त्रेता युग फागुन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, जब एक भक्त का अपने भगवान से हुआ मिलन वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, जब एक भक्त का अपने भगवान से मिलन हुआ, भक्त ने मन भरकर अपने भगवान के दर्शन किए, उनकी सेवा की, उनकी पूजा की और अपने झूठे बेरों का भोग लगाया और फिर मोक्ष प्राप्त किया। आज की प्रस्तुति में हम बात कर रहे हैं भक्त शबरी की। नमस्कार दोस्तों, ये है मधुर मोरल स्टोरी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में फागुन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान राम की शबरी से भेंट हुई थी और इसी दिन श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन माता शबरी को मोक्ष मिला था। इसके पीछे यही भाव प्रतीत होता है कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब उनका मिलन भगवान से हुआ, तो इस मिलन के बाद उन्हें मुक्ति मिल गई, क्योंकि ईश्वर से मिलने के बाद कोई इच्छा या कामना शेष नहीं रहती। सभी प्रकार की कामनाओं की समाप्ति ही मुक्ति है। यहाँ तो शबरी की सिर्फ एक ही कामना थी, प्रभु राम से मिलने की। ऐसा माना जाता है कि आज के गुजरात के डांग जिले के सुबीर गांव में प्रभु राम और शबरी की भेंट हुई थी। इस स्थान पर इनकी स्मृति में शबरी धाम मंदिर है, जिसे देखने हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शबरी का नाम श्रमणा था। इनका संबंध भील समुदाय की शबरी जाति से था। इनके पिता का नाम अज और माँ का नाम इंदुमती था। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। इनके पिता ने इनका विवाह एक भील कुमार के साथ तय कर दिया। उस समय विवाह के अवसर पर जानवरों की बलि देने की प्रथा थी। इस प्रथा का भील कुमारी शबरी ने विरोध किया और इस प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने विवाह नहीं किया और इस घटना के पश्चात वे वन में जाकर मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर मतंग ऋषि ने कहा कि एक दिन भगवान राम स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। बस इस विश्वास के भरोसे प्रभु राम की प्रतीक्षा करने लगी। शबरी से जुड़ी एक कथा जनमानस में खूब प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार शबरी अपने आश्रम के पास ही एक तालाब पर पानी लेने गई। तभी एक ऋषि ने उनका अपमान करते हुए उन्हें तालाब से पानी भरने के लिए मना कर दिया। यही नहीं, उन्होंने क्रोध में आकर शबरी को पत्थर मार दिया, जिसकी चोट से खून बहने लगा। उस खून की बूंद तालाब में गिर गई। इससे पूरे तालाब का पानी लाल रंग का हो गया। इसके लिए भी ऋषि ने शबरी को ही दोषी ठहराया। इसके बाद कई बार सभी ऋषियों ने प्रयास किए कि तालाब का पानी पहले जैसा हो जाए, किंतु उनके सभी प्रयास व्यर्थ हुए। इस घटना के कई वर्ष पश्चात जब राम लक्ष्मण के साथ माता सीता को खोजते हुए वहां आए, तो उन्हें भी इस घटना का पता चला। भगवान राम के पैर डालने पर भी तालाब का पानी साफ नहीं हुआ। तब उन्होंने ऋषियों से वहां शबरी को लाने को कहा। शबरी जब तालाब के पास पहुंचती है, तो उसकी ठोकर से कुछ धूल तालाब में गिर जाती है और देखते ही देखते तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो जाता है। इससे ही जुड़ी एक और रोचक कथा प्रचलित है। जब राम भक्ति में डूबी शबरी के हाथों से झूठे बेर खा रहे थे, तो शबरी के झूठे बेर खा रहे थे, तो बीच बीच में वे लक्ष्मण को भी बेर खाने को दे रहे थे। लेकिन लक्ष्मण ने राम द्वारा दिए गए शबरी के झूठे बेर नहीं खाए और फेंक दिए। जब राम ने यह देखा, तो उन्हें यह भक्त शबरी का अपमान लगा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जिस शबरी की भक्ति का अनादर करते हुए यह बेर फेंक रहे हो, वही बेर एक दिन संकट के समय उनके प्राण बचाएंगे। राम रावण युद्ध के समय जब लक्ष्मण मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गए थे, तब इन्हीं बेरों ने मृत संजीवनी के रूप में लक्ष्मण को पुनर्जीवित कर दिया था। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।